हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक कार्बन आयन। ठीक है, तो कार्बन आयन स्टार्ट करते हैं। कार्बन आयन जो है ऑलरेडी हम जीओसी में डिस्कस कर चुके हैं। दे आर इंटरमीडिएट्स। इस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। इस तरीके के पार्टिकल्स में 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एक लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल, ठीक है, हाइब्रिडेशन स्टेट sp3, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री, और इस तरीके के पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इस बारे में अपन पहले ही बातचीत कर चुके हैं। और इस तरीके के पार्टिकल्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, दे हैव नेचुरल टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। और इस तरीके के पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल्स। तो इस तरीके के पार्टिकल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह या बेस की तरह दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन आयन से रिलेटेड रिएक्शन सबसे ज्यादा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड होती है। और हम स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अनलाइक कार्बोकेटायन, कार्बन आयन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे कि हमने कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पढ़ा था, हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल शिफ्टिंग, वैसा रीअरेंजमेंट ग्रिग्नार्ड या कार्बन आयन में नहीं होता है। तो कार्बन आयन या ग्रिग्नार्ड फॉर्म होते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, और रिएक्शन कराई जाती है मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इससे जनरेट होते हैं RMgX। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें, मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है Mg2+ +2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में जो पोलर बॉन्ड है कार्बन हैलोजन, वो ब्रेक हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, कार्बन के और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है पोलर है, और X जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस तरीके से डेल नेगेटिव, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, डेल पॉजिटिव डेवलप करता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर अटैक करते हैं और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, जिससे कि पहले ये कन्वर्ट होता है रेडिकल के फॉर्म में +X नेगेटिव, और एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कार्बन आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको इस तरीके से न्यूट्रल, ठीक है, मेंशन किया हुआ है, R नेगेटिव, Mg2+ एंड X नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने लिखा हुआ है RMgX। तो होता क्या है, ड्राई ईथर में ये Mg2+ आयन, इसको ये लिगेंड्स X नेगेटिव और R नेगेटिव ये सराउंड करते हैं, और जो ईथर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी इस तरीके का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन से एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये इस तरीके के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में स्टेबल रहता है, बट ये स्टेबल रहता है ड्राई ईथर में। ठीक है, लेकिन अगर कोई और सॉल्वेंट हम मिला देते हैं, वाटर या कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई और सॉल्वेंट अगर रहता है, तो ये कॉम्प्लेक्स टूट जाता है और इससे जनरेट होता है R नेगेटिव, X नेगेटिव और Mg2+। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्टिकल है R नेगेटिव। X नेगेटिव कंपैरेटिवली स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और Mg2+ भी कंपैरेटिवली स्टेबल है। तो यहाँ पर जब ये डिसोसिएट होता है तो ये जनरेट करता है R नेगेटिव, और यही अटैकिंग पार्टिकल या रिएक्टिव पार्टिकल भी रहता है। R नेगेटिव दो तरीके से बिहेवियर शो कर सकता है। R नेगेटिव कैन बिहेव एज बेस एंड इट कैन ऑल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह भी रिएक्शन शो करते हैं और H+ गेन करते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह भी रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, और एडिशन रिएक्शन और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। अगर हम इस रिएक्शन में कंपैरिजन करें रेट का, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, रेट ऑफ फॉर्मेशन of Grignard reagent,
ठीक है, तो यहां पर हम अगर लेते हैं आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ, तो सबसे आसानी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना पाता है आर आई, बिकॉज ऑफ लीस्ट बॉन्ड एनर्जी। कार्बन आयोडीन सबसे वीक बॉन्ड होता है, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल, और आर एफ बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है और इसलिए इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम कन्वर्जन कराते नहीं है। ठीक है, इट्स ए वेरी स्ट्रांग बॉन्ड और ये नॉर्मली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट होता भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम देखते हैं एज ए बेस। जैसे कि मैंने आपको बोला RMgX या RMgCl या RMgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं और ये R नेगेटिव सबसे रिएक्टिव पार्ट इसके अंदर रहता है। तो जैसे ये डिसोसिएट होता है, सबसे रिएक्टिव पार्ट R नेगेटिव ही मॉलिक्यूल्स पर अटैक करता है। तो अगर मान लीजिए RMgCl हमने ऐसे लिखा था ड्राई ईथर, मान लीजिए कि ये रिएक्शन वाटर में हम कराते हैं, तो वाटर में कराते तो क्या होता है, R नेगेटिव यहां से H+ निकाल लेता और ये कन्वर्ट हो जाता है RH और MgCl और OH में। तो यहां पर अगर हम देखें, ये रिएक्शन स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की डायरेक्शन में चली जाती है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक्टिव H प्रेजेंट है, इनसे हाइड्रोजन निकाल करके अल्केन बना लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक्टिव H प्रेजेंट है, इससे एसिड बेस रिएक्शन शो करते हैं। बेस की तरह यहां से H+ निकाल के RH बना लेता है और बाकी मैंने ऐसे बैलेंसिंग के लिए लिखा हुआ है Mg2+, Cl- और यहां से OH- जो बनेगा उसको मैंने यहां लिख दिया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें O से H एसोसिएटेड है, S से H एसोसिएटेड है, F से, Cl से, Br से, I से, ठीक है, और नाइट्रोजन से, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, ये सारे एक्टिव H होते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर इनमें से किसी फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन शो करेगा तो एक्टिव H यहां से चला जाएगा और अल्केन के फॉर्म में ग्रिग्नार्ड कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें H+ निकलने से एनायन एरोमेटिक बन रहा है, जैसे अगर यहां से H+ निकलेगा तो ये एनायन बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक नेचर शो करेगा। या फिर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप मतलब यहां से जैसे CH2 ग्रुप है, दोनों तरफ -M है, तो यहां अगर CH2 ग्रुप रहता है तो ये भी अगर H+ निकलता है तो दोनों तरफ -M इफेक्ट रहेगा, तो ये भी क्या होगा, स्टेबल रहेगा एनायन। तो यहां से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H+ एलिमिनेट करके और अल्केन की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारे एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, या फिर ऐसे H जिससे कि निकलने से एरोमेटिक एनायन बने, या फिर ऐसे H जिससे कि दोनों तरफ -M लगे हुए हों, तो जो एनायन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ -M। या फिर यहां से भी H एलिमिनेट हो सकता है, अगर यहां पर NO2 ग्रुप है तो ये -M ग्रुप है और यहां से H+ निकलने से एनायन हाईली स्टेबल बनेगा बिकॉज ऑफ -M इफेक्ट ऑफ NO2। ठीक है, तो जब भी आपको ग्रिग्नार्ड दिया जाए तो आप सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन चेक कर लें और इनमें से कोई एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने पर ग्रिग्नार्ड की एसिड बेस रिएक्शन होती है और अल्केन बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम है ज़ेरी-विट्नॉफ रिएक्शन। ज़ेरी-विट्नॉफ रिएक्शन, ओके। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे यहां पर अगर कोई गैस बन रही है तो वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट STP, यहां पर आपको मास दे दिया जाए, मोल आ जाएंगे, मोल से हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मास अल्केन का बनेगा, या मोल बनेंगे, या अगर गैस है तो वॉल्यूम कितना बनेगा। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करें।
ओके, क्वेश्चंस करें। ओके, तो इसमें हम देखें CH3 माइनस 2 प्लस माइनस, ये क्या होगा, यहां से H प्लस निकाल के बना लेगा CH4 प्लस MgClOCH3। सिमिलरली यहां पर PH माइनस, यहां से H प्लस निकाल के ये बना लेगा बेंजीन प्लस MgBrOC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, सिमिलरली यहां पर CH3 माइनस, यहां से H प्लस निकल के ये बना लेगा CH4 प्लस MgClOPH। ठीक है, यहां से अगर अपन देखें CH3 माइनस, यहां से H प्लस निकाल के बना लेगा CH4 प्लस MgBrC ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखें ग्रिग्नार्ड, यहां से H प्लस निकाल के बना लेगा इथेन प्लस MgCl और SH। ठीक है, और क्वेश्चन देता हूं, ये करें अटेम्प्ट। ओके, तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए, एक बार आप अटेम्प्ट कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। CH3, यहां से क्या होगा, H प्लस निकाल के बना लेगा CH4 MgCl और F। यहां से CH3 नेगेटिव, H प्लस निकाल के बना लेगा CH4 प्लस दिस कंपाउंड। ओके, यहां पर क्योंकि एक्सेस में है, यहां पर दो एक्टिव H है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे और ये बना लेगा 2 मोल्स ऑफ CH4 और यहां पर दोनों तरफ कार्बोनाइन बन जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें CH3 नेगेटिव, मैंने जैसे बताया था आपको, यहां से एक्टिव H निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH4 और यहां कार्बोनाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड आपको दिया जाए क्वेश्चन में, तो आप एसिड बेस रिएक्शन सोचें, और एसिड बेस रिएक्शन ही सबसे पहले हमें देखनी होती है ग्रिग्नार्ड में, वही फास्टेस्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड शो करते हैं आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पोलर बॉन्ड्स पर रहता है और इसमें इंपॉर्टेंट पोलर बॉन्ड है कार्बोनिल। ठीक है, C डबल बॉन्ड O। तो जैसे अगर हम बात करें, इस पर हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड की RMgCl, तो यहां पर क्या होगा, ये पोलैरिटी रहेगी, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और C की कम है, तो पोलर पाई बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें अटैकिंग पार्टिकल है R, सबसे रिएक्टिव पार्ट है, ये कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है। एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के O के लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कार्बन की बॉन्डिंग R के साथ होती है, उस इंस्टेंट पर कार्बन sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है और जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको न्यूट्रल बनाने के लिए हम इस तरीके से Mg2+
और Cl माइनस ऐसे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें एक sp2 कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया, sp3 कार्बन में। और इसके बाद आगे क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है तो एसिडिक मीडियम में या H+H2 आपको दिया जाए तो प्रोटोनेट हो जाता है O नेगेटिव एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर H2O भी दिया जा सकता है, तो अगर H2O दिया जाए H+ नहीं दिया जाए तो H2O से ये प्रोटोनेट हो जाता है, यहाँ बनेगा OH नेगेटिव, जिससे मैं इसको न्यूट्रल के फॉर्म में Mg2+, Cl- और OH ऐसे न्यूट्रल के फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पर एल्डिहाइड लिया जाए, सबसे बेसिक एल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, और रिएक्शन हम कराते हैं फर्स्ट स्टेप में, जैसे ये एरो के ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब है पहले हम इससे रिएक्शन करा रहे हैं। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब हम सेकेंड स्टेप करा रहे हैं वाटर से। ठीक है, हम रिएक्शन करा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में CH3 नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और पाई शिफ्ट होके O के लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये sp2 से कन्वर्ट हो जाएगा sp3 में इस तरीके से। ठीक है, और जब वाटर से या एसिडिक मीडियम से इसे प्रोटोनेट कराया जाएगा तो क्या होगा, ये अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड से हमें मिल रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड से हमको मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, दोनों तरफ H है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड से हमें मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम इस रिएक्शन को किसी और एल्डिहाइड से कराते हैं, ठीक है, किसी और एल्डिहाइड से कराते हैं विथ RMgCl, कई बार ऐसे भी ले लेते हैं NH4Cl एक्वस, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ व्हाट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एंड द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। तो NH4Cl भी काम में लिया जा सकता है प्रोटोनेशन के लिए। तो यहां पर जो R नेगेटिव है ये इस पर अटैक करेगा, पाई शिफ्ट होगा O की तरफ और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। और अगली स्टेप में जब ये प्रोटोनेट होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कोई और अगर एल्डिहाइड है तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और जैसा कि हम आगे देखेंगे कीटोन से ये बनता है 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो इसके क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के क्वेश्चन के फॉर्म में मैं देता हूं आपको। ठीक है, ये सॉल्व करें। कीटोन की रिएक्शन, ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, तो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए और अपना टाइम ले लीजिए जितना आपको लगता है। ठीक है, मैं इसके सॉल्यूशन बना रहा हूं, आप लोग इसको पॉज करके और अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं बोला था आपसे कीटोन की रिएक्शन है, तो यहां पर क्या होगा, ये टर्शरी अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर अगर अपन देखें रिएक्शन, इस पर कीटोन की रिएक्शन एडिशन, तो यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा PH। ठीक है, इस तरह से होगा। यहां पर अगर अपन देखें अगेन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, इट विल फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल इस तरह से।
ओके, इसमें भी क्या है, एल्डिहाइड की रिएक्शन है, इट विल फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये अटेम्प्ट करें आप।